myself Krishna, lecturer पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज मैं आपको सब्जेक्ट ईयर 204 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स का चैप्टर फर्स्ट है सेमीकंडक्टर्स एंड पी एंड आई, उसका टॉपिक समझाने का कोशिश करूँगा या प्रयास करूँगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इससे पूर्व की क्लास में मैंने आपको जो मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन समझाया था फॉरवर्ड गैप के आधार पर, वो आपका 3 प्रकार का होता है। आपका फॉरवर्ड गैप के आधार पर हमने मटेरियल को 3 तरीके से क्लासीफाई किया, जिसमें फॉरवर्ड गैप लगभग 10⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का रहता है, उसको हम इंसुलेटर की तरह कैटेगराइज करते हैं, और जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप स्थिति में रहते हैं, वो आपके कंडक्टिव मटेरियल्स कहलाते हैं। और जो बीच में जिनमें आपका वैलेंस बैंड फुल्ली फील्ड अवस्था में रहता है और कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट एम्प्टी या पार्शियली फील्ड अवस्था में रहता है, ऐसे मटेरियल्स को हमने कैटेगराइज किया सेमीकंडक्टर्स के रूप में। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास है हमारी ये है क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स। तो बेसिकली जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, पहला इंट्रिंसिक या प्योर, दूसरा एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर। प्योर सेमीकंडक्टर जो सामान्य तौर पर हम नाम सुनते हैं वो है आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन। यही 2 मुख्य प्रकार के जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हैं जिनका सामान्य तौर पर हम डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं। अन्य स्पेसिफिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बहुत सारे हैं। दूसरा है आपका इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। ये 2 प्रकार के होते हैं। चूँकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की कंडक्टिविटी उतनी नहीं होती जितनी हमको रिक्वायर्ड है, तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम इसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। उस इम्प्योरिटी की टाइप के बेस पर हम इसको उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पी टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर तीसरे समूह के अवयव अगर इम्प्योरिटी के रूप में ऐड करते हैं, जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो अगर तीसरे ग्रुप का मेंबर है, फॉर एग्जांपल जैसे एल्यूमिनियम है, उसको हम जर्मेनियम के साथ में या सिलिकॉन के साथ में एज ए इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो वो आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर फॉर्म है। उसी प्रकार एन टाइप का इम्प्योर सेमीकंडक्टर तब बनता है जब आपका प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर 5वें समूह के इम्प्योरिटी या एटम्स इम्प्योरिटी के रूप में हम ऐड करते हैं। 5वें ग्रुप का एक मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पर आपको फास्फोरस का एग्जांपल दिया। तो ये क्लासिफिकेशन है आपका सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स का। इसके आगे अलग अलग स्पेसिफिक टाइप एन टाइप के अंदर कंडक्शन किस प्रकार होता है हम उसका अध्ययन आगे करेंगे। उसके बाद में मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के अंदर जो एटम्स हैं वो किस प्रकार जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, या उनके अंदर किस प्रकार की बॉन्डिंग रहती है। तो हम जानते हैं साथियों कि जो किसी भी सॉलिड मटेरियल के अंदर असंख्य संख्या में जो एटम्स हैं वो एक फिक्स ज्योमेट्रिक फैशन में एक दूसरे के साथ में बॉन्डेड रहते हैं। तो यहाँ पर जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है आपका, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल फिगर में बनाया है आपका जर्मेनियम। जर्मेनियम की आपकी 4 वैलेंसी होती है, मतलब इसके आउटमोस्ट ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। उस आधार पर हम कह सकते हैं इसकी वैलेंसी आपकी 4। तो ये प्रत्येक जर्मेनियम एटम अपने पास के 4 जर्मेनियम एटम्स के साथ में एक इलेक्ट्रॉन देकर इनका साझा कर दिया। तो इस प्रकार की बॉन्डिंग को कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग के आधार पर क्रिस्टल के अंदर एक फिक्स ज्योमेट्रिक फैशन में सारे एटम्स एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। तो इस प्रकार जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के अंदर केमिकल बॉन्डिंग है। अब इस बॉन्डिंग के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, या सामान्य ताप पर या सामान्य ताप से नीचे परम शून्य ताप पर इनकी क्या स्थिति रहती है। तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के अंदर परम शून्य ताप अर्थात 0 डिग्री केल्विन पर क्या होता है, आपका जो वैलेंस बैंड है वो कम्प्लीटली फील्ड स्टेट में होता है और कंडक्शन बैंड है वो कम्प्लीटली एम्प्टी रहता है। मतलब परम शून्य ताप पर
कोई भी कोवलेंट बॉन्ड थर्मल एनर्जी उसको या किसी भी एक्सटर्नल प्रकार की एनर्जी के द्वारा कोई भी कोवलेंट बॉन्ड टूट नहीं पाता, जिससे कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचकर मुक्त इलेक्ट्रॉन का व्यवहार नहीं कर पाता। अर्थात हम कह सकते हैं कि परम शून्य ताप पर जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स हैं वो आपके एज एन इंसुलेटर ही बिहेव करते हैं, क्योंकि उनके कंडक्शन बैंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की उपलब्धता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम सामान्य ताप की बात करें या रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी प्राप्त करके कुछ एक कोवलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं, जिनके पश्चात क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से उठकर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है और पीछे बैलेंस बैंड में क्या छूटता है, आपका एक वैकेंसी, ठीक है, जिसको कि हम होल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जैसा कि सभी हम मानते हैं कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, होल को हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेकर चलते हैं। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, तो कंडक्शन बैंड में हमें इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता होती है। इसका हम परिणाम स्वरूप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि हम सेमीकंडक्टिंग बार के अक्रॉस किसी भी वोल्टेज या पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो जो कंडक्शन बैंड के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस पोलरिटी के हिसाब से मूव करेंगे, या कह सकते हैं कि जो मटेरियल है वो कंडक्शन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो उसी स्थिति में अगर हम और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स की संख्या जो कि थर्मल एनर्जी पाकर टूटते हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन होल पेयर, क्योंकि जब भी कोई कोवलेंट बॉन्ड टूटता है तो पीछे एक होल छूटता है वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, जैसा कि एनर्जी लेवल डायग्राम में मैंने दिखाया है। थर्मल एनर्जी पाकर जो होल्स बचते हैं वो वैलेंस बैंड में दिखाए गए हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच गए हैं वो यहाँ दिखाए। ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, बीच में जो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है वो जर्मेनियम के अंदर क्योंकि फॉर्बिडन में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता, इसलिए ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया। तो मैं बोल रहा था जैसे कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स जो कि ब्रेक होते हैं उनकी संख्या में, टूटने वाले बॉन्ड्स की संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो प्रत्येक बॉन्ड जब टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होना। थर्मल एनर्जी या किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी के द्वारा अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड टूटता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेट। तो जैसे जैसे थर्मल एनर्जी हम उसको अप्लाई करेंगे या सामान्य ताप पर किसी भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को लाएंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कैरियर्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण ही कंडक्शन होता है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के अंदर, तो इसीलिए उनको कैरियर्स बोला जाता है, करंट कैरी करते हैं। एक तरीके से इनके मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैरियर्स, करंट के कैरियर्स। तो होल के मूवमेंट के कारण और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण दोनों प्रकार के जो कैरियर्स हैं तो इसलिए इनका जनरेशन और उन्हें रिकॉम्बिनेशन। तो अगर हम बात करते हैं कि जो इनकी डिपेंड करता है ये इसकी डेंसिटी या कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जनरेशन रेट क्या होगी और रिकॉम्बिनेशन रेट क्या होगी। ये इक्विलिब्रियम स्टेट में जो कैरियर्स की जनरेशन की रेट है और रिकॉम्बिनेशन की रेट है दोनों बराबर होनी चाहिए, या आवश्यक रूप से ये दोनों सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर बराबर हैं। जैसे मैं एक बार आपको पुनः समराइज कर दूँ कि फर्स्ट मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स समझाने की कोशिश की थी। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स आपके दो प्रकार के होंगे, पहला प्योर, दूसरा इम्प्योर। इम्प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स आपकी जो इम्प्योरिटी है वो किस समूह की है उसके आधार पर क्लासिफिकेशन हो रहा है।
अगर इम्प्योरिटी हम तीसरे समूह के अवयव को लेते हैं तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। अगर इम्प्योरिटी हम पांचवें आवर्त सारणी के पांचवें ग्रुप के मेंबर को इम्प्योरिटी के रूप में ऐड करेंगे तो वो एन टाइप का सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बनेगा। इसके बाद में जो बॉन्डिंग है, टाइप ऑफ बॉन्डिंग है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के अंदर, तो वैलेंट बॉन्डिंग होती है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, तो टेम्परेचर के कारण क्या है, थर्मल एनर्जी पाकर जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं आपके कंडक्शन बैंड में और वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करते हुए करंट कंडक्शन में सहायक होते हैं, और होल्स हैं वो छूट जाते हैं आपके वैलेंस बैंड में। तो वैलेंस बैंड में भी होल मूव करते हैं, क्योंकि वैलेंस बैंड में सभी ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो जिन ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते उनको अपन होल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब किसी एक ऊर्जा स्तर में जिसमें कि इलेक्ट्रॉन नहीं है या होल है, उसमें दूसरे ऊर्जा स्तर से आपका इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उस स्टेट को तो फिल कर देता है। तो जिस स्टेट में से इलेक्ट्रॉन जंप किया उसमें पुनः होल जनरेट हो जाता है। तो इस प्रकार अगर वैलेंस बैंड के अंदर तो होल क्या है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के अंदर जंप करेगा वैसे वैसे जो पुराना स्टेट है वो तो फिल हो जाएगा और नया स्टेट जनरेट हो जाएगा। इस प्रकार होल तो आपके वैलेंस बैंड के अंदर मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन बैंड के अंदर मूव करेंगे। जो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी आपके सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर वो ये होगी कि जो कैरियर्स हैं, कैरियर्स क्या हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, उनकी जनरेशन रेट और उनकी रिकम्बिनेशन रेट मस्ट बी इक्वल।